तो संख्या रेखा पर दोस्तों इस तरह आज हम बात करने हैं प्रश्नावली 1.2 की। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दो संख्या दे रखी है, एक तो 7/4 और एक -5/6। अगर हर अंश से छोटा है तो हम उसे पहले पूर्णतः भाग देंगे। पूर्णतः भाग देने का मतलब ये है कि हम उसे मिश्रित भिन्न में निरूपित करेंगे पहले। और यह होती है संख्या रेखा। इसका जो मध्य बिंदु होता है 0 होता है। और जितने खाने बनाने हैं हमें कैसे पता लगा? जो हर्म होता है, हर्म कितना है? 4। 1 2 3 4, 4 ये रहे। यहाँ पे कितना होगा? 1। ठीक है। और फिर 4 ये होता है 4/4। ये पहली लाइन होती है, ये पहली वाली लाइन ये होती है 1/4, मतलब चौथे हिस्से में तो एक लाइन होती है। ये होती है 2/4, यह लाइन होती है 3/4 और यह लाइन होती है 4/4, मतलब भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। तो यह लाइन कौन सी होती है? 1। यह होती है 3/4। यह होती है कितनी? यह होती है 1 सही 1/4। यह होती है 1 सही 2/4। यह लाइन होती है 1 सही 3/4, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ कंप्लीट होगा। जो एक से अब अपर कंप्लीट करने हैं तो वह एक सही में बोले जाएंगे। तो यह लाइन कितनी होगी? 1 सही 3/4। अब इस संख्या पर समझाता हूँ आपको। इसमें हर्म कितने हैं? 6 है। तो 6 हिस्से करने, 1 2 3 4 5 6। छठे पर बड़ी लाइन खींच दो। फिर 5 लाइन खींचो, छठी पर बड़ी खींचना। 1 2 3 4 5, छठी पर फिर बड़ी लाइन। इसी तरह यो 0 होता है 0। यहाँ से जो मध्य का अंक होता है वह 0 होता है, और जो दाईं तरफ होते हैं धनात्मक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बड़ी लाइन क्यों करी मैंने 6 पे? क्योंकि हर्म 6 है। इसमें हर्म 4 था तो 4 पर बड़ी लाइन खींच रही थी। इसमें हर्म 6 है तो 6 पर बड़ी लाइन खींचेगी। इसी तरह ये मध्य अंक होता है 0, और यह होता है बड़ा सा 1, और यह होता है 2, और यह होता है 3। यह सॉरी, इधर होते हैं -1, और यह होता है -2। ये +1 +2। जहाँ बड़ी लाइन खींचेगी वो क्या होता है? 1 होता है। फिर उससे अगले वाली बड़ी लाइन 2 होती है। इससे अगर बड़ी लाइन अगर कर 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह अगर इस तरह आगे लाइन खींचते हैं तो जो भी बड़ी लाइन होगी वह 3 होगी। 0 से इधर छठी लाइन बड़ी करनी है। जितना हर्म दे रखा होगा, हर्म कितना है? 6 है, तो छठी लाइन ही बड़ी करेंगे हम। अब बात करते हैं -5/6। मतलब यह पहली लाइन होती है ना, यह वाली पहली लाइन, यह होती है 1/6, क्या है कि माइनस के। और यह दूसरी लाइन होती है ना, यह होती है -2/6। और यह तीसरी लाइन होती है, यह होती है -3/6। यह चौथी लाइन होती है, यह होती है -4/6। और यह पांचवी लाइन होती है, यह होती है -5/6। और यही हमारा आंसर था। और ये बड़ी लाइन होती है 6/6 माइनस की। इसी तरह 6 से 6 कट जाता है, क्या बचता है? -1 बचता है। इसी तरह से -1 कहा गया है। ठीक है दोस्तों। और हमारा आंसर क्या है? योरा। ठीक है। तो संख्या रेखा पर इसे दर्शा दिया। अब इससे आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमने
पहले क्वेश्चन में सीख लिया है कि क्वेश्चन संख्या रेखा पर क्वेश्चन को कैसे दर्शाना है, मतलब निरूपित करना है। -2/11। सेकंड है हमारा -5/11। और थर्ड है हमारा कितना, -9/11। कोई बात नहीं, संख्या रेखा पर दर्शाना इतनी बड़ी बात नहीं है। संख्या रेखा इसके मध्य में बिल्कुल बीचम बीच एक जीरो ले लो। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन कि क्वेश्चन में हर में क्या संख्या है, 11 है, तो 11वीं लाइन बड़ी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वीं लाइन बड़ी कर दो। क्या कहा, 11वीं लाइन बड़ी करनी है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी 11वीं लाइन बड़ी कर दी। तो उसके बाद ये होते हैं माइनस के 1/2, 1/11। और ये है जीरो, तो यहाँ होगी, ये प्लस की 1 हो गई और यह माइनस की 1 हो गई। तो माइनस के 2/11 कौन सी संख्या होगी, ये वाली। आंसर ठीक है। आगे भी आज इस संख्या रेखा को वो प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा इतने में आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ओहो सॉरी, इस पे ही एक पे ही दर्शा लो ना इस सारे को। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या है, -5/11। तो इधर से जीरो से काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5। तो यह संख्या कितनी है, -5/11। एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या -9/11। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह संख्या कितनी आ गई, -9/11। तो आशा करता हूँ आप सभी को संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित करना आ गया होगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी होने का मतलब क्या है कि उसका अंश 2 से छोटा होना चाहिए, जब भी वह संख्या 2 से छोटी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, ये भी आंसर नहीं, आंसर ही लिख रहा। चलो 1/2, ये भी 2 से छोटी है। कितनी, ऐसी 5 लिखनी है। तो पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या 3/4, ये भी 2 से छोटी है। तीसरी संख्या 4/5। चौथी संख्या, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, हर कुछ भी हो, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 7/4। 10/9। बहुत सी ऐसी संख्या होगी जो 2 से छोटी होती है, अनंत है, बहुत है। मैंने तो कुछ ही लिखे हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। इसने कहा है 2 से छोटी होनी चाहिए, ये ऐसे ही रफ में बता रहा मैं। पर आंसर आ 2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब जैसे परिमेय संख्या है ना, जो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/2 लिख दिया मैंने,
क्या यह 2 से छोटी है? नहीं, ये 2 है पूरा। 2 एकम 2, 1/2 आ गया, तो ये कितना है? 2 है यहाँ आंसर। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ 10/4, ये 2 से छोटी है या बड़ी है, ये बताओ। 2 से बड़ी है ये, क्यों है? 4 दूनी 8 और फिर बच गया 2, 2/4। तो यह 2 सही, 2 से फालतू है। देखो ये 2.5 है, ये संख्या 2.5 है। तो ऐसी संख्या लेनी जिसका अंश क्या हो? छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं हम। वह 2 से छोटी ही होगी, वह 2 से बड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए। मैंने तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 5 संख्याओं के, आप और भी अनेक संख्याएं इसमें लिख सकते हैं। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या है? -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या ज्ञात करनी। इसके और इसके बीच में ही होनी चाहिए, इससे ना तो बड़ी होनी चाहिए ना ही छोटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है? कितनी संख्या करनी? 10। 10 संख्या करनी ना, तो 10 में एक संख्या जोड़ लो। 10 में क्या कर दो? एक संख्या जोड़ दो, कितना हो गया? 11। अब 10 जितनी भी संख्या है, अगर यहाँ 5 कहता तो 5 में एक संख्या जोड़ लेते। हमें 10 कहा गया, हमने 10 में एक संख्या जोड़ ली, कितना आ गया? 11। अगर हम 11 को इस संख्या में भी और इस संख्या में भी गुणा करते हैं, देखते हैं हम क्या आता है। 2/5 गुणा 11, ऊपर भी करना है, हर में भी करना है और अंश में भी करना है। फिर थोड़ी सी जगह लेकर थोड़ी दूरी सी पर आखिर वाले 1/2 इसमें भी गुणा कर दिया, किससे? 10 से, वो सॉरी 11 से। उसके बावजूद इन्हें देखो ये कितनी आई, कितनी आई है? 11 दूनी 22, माइनस के 22 और 11 पंजे 55, और ये कितना आया? 11 एकम 11, और ये आया 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, सॉरी।